हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं प्रियांशु, आपका मैथ्स टीचर, और आज हम लोग पढ़ेंगे कोरिलेशन। देखो, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स में क्या था, दो पोर्शन था, एक मैथ्स का और एक स्टैट्स का। मैथ्स में टोटल 4 यूनिट्स है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स पढ़ चुके हैं, हम लोग लिमिट्स पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूटी पढ़ चुके हैं, फंक्शंस पढ़ चुके हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी खत्म हो गया। अभी वहां पे कुछ क्वेश्चन और भी करेंगे, लेकिन थोड़ा स्टैट्स की तरफ अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्टैट्स का भी अगर 2-3 पोर्शन कर लेंगे ना, 2-3 यूनिट, अगर आपका 2-3 यूनिट है, अगर आप 2 यूनिट पर अच्छे से कर लोगे तो एटलीस्ट आप जो इतना डर रहे हो ना, जितना बार बार कमेंट आ रहा है सर ये स्टार्ट कर दे वो, तो थोड़ा डरना कम हो जाएगा। स्टैट्स में आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 का पहला पार्ट, कोरिलेशन। देखो, इसमें कोरिलेशन एंड रिग्रेशन दो पार्ट है। कोरिलेशन का टोटल 2 क्लास में जाएगा, क्योंकि इस वाले पार्ट में हमें 2 मेथड पढ़ना है, कार्ल पियर्सन एंड स्पियर्समैन, तो एक एक क्लास में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्या नाम चैप्टर का, कोरिलेशन। देखो, कोरिलेशन क्या होता है ना, वो दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, मान लो दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन बताता है कि ये लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, कि कैसे कितना इन लोग के बीच में रिलेशन है। अब इसके बीच इस चीज को फाइंड करने का, कोरिलेशन फाइंड करने का 2 मेथड होता है, एक कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और दूसरा स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड। 2 मेथड होता है। आज के इस क्लास में हम लोग पहला मेथड पढ़ेंगे। सिंपल है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन दे सकता है, क्वेश्चन से 10 मार्क्स का, अगर आप अच्छे से इसको कर लो, और बहुत ही आसान है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ नहीं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तब तो आप फुल मार्क्स लाओगे, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तब मुश्किल है, क्योंकि आपको फॉर्मूला ही बताएगा कि आपको अगला स्टेप क्या करना है। अभी हम लोग सम सॉल्व करेंगे ना, तो आप देखना फॉर्मूला लिखा रहेगा, आपको बताएंगे फॉर्मूला खुद ही आपको बताएगा कि अगला स्टेप आपको क्या लेना है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तब तो आप फुल मार्क्स लाओगे, और फॉर्मूला याद नहीं है तब मुश्किल, इसलिए आपको स्टैट्स वाले पोर्शन में मैक्सिमम आपको फॉर्मूला पे थोड़ा ध्यान देना होगा, अच्छे से उसको याद करके जाना होगा। क्लियर? तो इस क्लास में पढ़ेंगे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन, दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन, सिंपल। अब इसमें कि अब है तो ऐसे ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम लोग उतना, क्योंकि बीकॉम में आपको सिर्फ 10 मार्क्स क्वेश्चन देगा, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट सम्स के ऊपर आते हैं कि कैसे बनाया जाता है, क्या करना है इसमें। अब कार्ल पियर्सन मेथड में क्या है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट में क्या है, आपको 1, 2, 3 फॉर्मूलाज आपको याद रखना। अगर आप ये 3 फॉर्मूलाज याद करके रखे हो तब आपका मार्क्स नहीं कर सकता। पहला क्या है, एक्चुअल मीन मेथड। इसमें क्या है, ये आर का मतलब है ये जो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो ये जो आर है वो क्या है, मेरा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब इसमें जो मेरा कोरिलेशन फाइंड करना है उसको लिखते हैं आर से। क्लियर? किसे लिखते हैं, आर से। अब ये क्या, समीशन। समीशन मतलब क्या होता है, समीशन मतलब क्या होता है, जोड़ना, सम करना। किसको जोड़ना है, किसको जोड़ना है, x माइनस एक्स के ऊपर बार का मतलब क्या, मीन। अब इसमें मुझे क्या फाइंड करना है फॉर्मूला में, मतलब मुझे मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। फिर उसी तरह के समीशन ऑफ x माइनस एक्स को बार इंटू वाई माइनस वाई बार, मतलब मुझे x माइनस, मेरे इस वाले फॉर्मूला में मुझे मीन चाहिए होता है। अगर मुझे मीन फाइंड कर लिया, देखो फॉर्मूला में क्या, x y गिवन होगा, x गिवन है, y गिवन होगा। इसमें आपको अलग से क्या दिख रहा है, x बार y बार, यानी कि मीन फाइंड करना है, x का मीन एंड y का मीन। अगर आप x का मीन y का मीन फाइंड कर लोगे तो आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर लोगे। सेकंड क्या था, अज्यूम मीन। एक्चुअल मीन मतलब मीन निकाल के काम कियो, अज्यूम मीन, आप मीन अज्यूम करोगे। आप मीन क्या काम करोगे, अज्यूम करोगे, और जो आप मीन अज्यूम करोगे उसको इसमें पुट करना है और वैल्यू आएगा। फॉर्मूला में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या है, n नंबर ऑफ टर्म्स इनटू x इंटू वाई माइनस समीशन ऑफ x इंटू समीशन ऑफ y बाय रूट ओवर n इंटू समीशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ x होल स्क्वायर इंटू रूट ओवर n इंटू समीशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ y होल स्क्वायर। अब इसमें जो ये कैपिटल, इसमें स्मॉल x है ना, इसमें क्या कैपिटल x। कैपिटल x का मतलब क्या है, कैपिटल x का मतलब क्या है, x माइनस a। कैपिटल Y का मतलब क्या है, y माइनस b। तो ये दो फॉर्मूला से, ये दो फॉर्मूला का यूज करके, सिर्फ दो फॉर्मूला यूज करके आप इस कार्ल पियर्सन मेथड से आप क्या फाइंड कर सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आप क्या, सिर्फ ये दो मेथड, सिर्फ ये दो, अगर ये दो फॉर्मूला आपको याद है तो आप इजीली 10 मार्क्स स्कोर कर लोगे। ठीक है, मगर अब अगर में आएगा सर ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, क्या दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, तो नहीं। आप मेथड 1 यूज करो
या फिर मेथड 2 यूज करो, आपका वैल्यू, आपके आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। मेथड 1 यूज करो या फिर मेथड 2, आपके आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। बट आपको कब कौन सा मेथड यूज करना है वो मैं बताता हूं, कि आप क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो आपको पता चले कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आंसर तो दोनों से आएगा, आंसर दोनों से आएगा, लेकिन आपको क्या देखना है, आपको यह जानना है कि कौन सा मेथड का इस्तेमाल करके आपको आंसर जल्दी मिलेगा या जिसमें आपका गलत होने का चांसेस कम है। तो वो आपको क्या ध्यान देना, आपको यहां पे दो चीज का ध्यान देना, दो बात का ध्यान देना कि जब आपका मीन अगर देखो आंसर दोनों में आएगा ना, तो ऐसे नहीं गलत है, लेकिन जब आपका मीन डेसिमल में चल जाएगा, जैसे मान लो मेरा मीन जो है वो क्या चला गया, एक्स का मीन मेरे पास आ रहा है मान लो 24.293, तो जब आपका मीन ऐसे डेसिमल में चल जाएगा तब आप अज्यूम मीन मेथड यूज करना, ठीक है। और जब आपका मीन होल नंबर रहेगा, जैसे कि मान लो आपका मीन आता है 5, 10, 4, 16, 24, तो अगर आपका मीन ऐसे होल नंबर्स में रहेगा तब क्या करना आप, क्योंकि 1 आपके लिए बहुत इजी है, 1 आपके लिए जो मेथड है वो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन करेंगे हम लोग, आपको पता चला कितना सिंपल है ये, बट इसमें आपको क्या ध्यान देना, आप पहले क्वेश्चन पढ़ के मीन फाइंड करना कि अगर मेरा मीन होल नंबर में है तब तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा, पहला मेथड यूज करूंगा। एंड अगर मेरा मीन डेसिमल्स में चला गया तब हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। और एक कौन सा मेथड है, अब अगर आप बोलो सर, आप बोल रहे हो कि 2 पढ़ लो और 2 मेथड से काम हो जाएगा, तो हम लोग ये तीसरा मेथड क्यों लिखे, अगर 2 पढ़ने से मेरे को फाइंड हो जाए तीसरा मेथड क्यों लिखे, तो तीसरा मेथड का भी इंपॉर्टेंस है। इसमें क्या है, ये जो आर है यानी कि जो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है, उसके लिए क्या बोला है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग पढ़े नहीं है, वो पहले वाले यूनिट में है, मगर आपको बस बता दे रहा हूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट। वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा। अब ये वेरिएंस कैसे निकालते हैं, इस चैप्टर में आपको वेरिएंस गिवन होगा, तो आपको वेरिएंस फाइंड नहीं करना, वैसे आपका चैप्टर पहले यूनिट फाइंड, तो वो भी सीखेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें आपको वेरिएंस गिवन होगा, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एसडी जब आपको फाइंड करना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे लिखते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स को क्या लिखा जाएगा, ये, इसका मतलब क्या होता है, रूट ओवर वेरिएंस, किसका वेरिएंस, एक्स का वेरिएंस, वेरिएंस का रूट निकालने से मुझे क्या मिल जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला है, क्वेश्चन लेना क्या, ये भी फॉर्मूला, एक ये वाला। अब ये फॉर्मूला अलग अलग नहीं है, देख सकते हो ना, फॉर्मूला सेम है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, रूट ओवर वेरिएंस, तो वेरिएंस का रूट क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस का रूट क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर आपको ये सिग्मा में ऐसे वैल्यूज दिए हैं तो आप ये वाला यूज करना, अगर आपको वेरिएंस बोला है तो आप ये यूज करना, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो आप वो यूज करना। अभी हम लोग तीनों मेथड का एक एक क्वेश्चन बनाएंगे और आप ऐसे समझ जाओगे कि आपको क्या करना है और कैसे आपका मार्क्स आएगा। जैसे कि पहला एग्जांपल लेते हैं, कैसा क्वेश्चन देगा आपको, बोला कैलकुलेट द कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट, यानी कि मुझे कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट मतलब क्या फाइंड करना, क्या फाइंड करना है मेरे को, आर, ये फाइंड करना है मेरे को ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा क्या है, एक्स दिया है, वाई दिया है। सबसे पहले एक्स क्या गिवन है लिख लेते हैं, एक्स है मेरे पास 63, दूसरा यूज करते हैं कंफ्यूजन नहीं तो, चलो एक्स क्या मेरे पास 63 एंड 60, 67, 61, 69 एंड 70। वाई क्या है 61, 65, 64, 63, 68 एंड 63। आपको ऐसे एक्स वाई गिवन होगा, देखो कितना सिंपल है, आपको ऐसे गिवन है। सबसे पहले जब हम देखेंगे क्या हमारा मीन, क्या जो हमारा मीन है वो मीन डेसिमल में जा रहा है कि नहीं। अब आपको कैलकुलेटर तो अलाउ है, आप लोग कैलकुलेटर से कर सकते हैं, हम भी अपना कैलकुलेटर अलाउ है, मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम भी यूज करेंगे। मीन निकालेंगे, मीन कैसे निकलता है, मीन का क्या फॉर्मूला है, मीन कैसे निकलता है, मीन कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई। मीन पढ़ा था ना, 10 में भी पढ़ोगे, 12 में भी पढ़े, 11 में भी पढ़े, मीन का फॉर्मूला क्या है, एफ आई इंटू एक्स आई, कब,
जब फ्रीक्वेंसी गिवन हो, और जब फ्रीक्वेंसी ना गिवन हो तो हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई या समेशन ऑफ एक्स बाय एन, यानी कि सबको ऐड करके 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मीन निकाले तो आप सबको आता होगा, तो देखो कैसे मीन निकालेंगे। 60 क्या क्या बोला है, 63 प्लस 60 प्लस 67 प्लस 61 प्लस 69 प्लस 70, कितना आ रहा है मेरे पास, 390 डिवाइडेड बाय कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6, तो वैल्यू कितना आ रहा है 65। देखो डेसिमल में नहीं आया ना, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका समीशन ऑफ एक्स कितना था, 390। समीशन ऑफ एक्स कितना था, यहाँ पे ऐसे समीशन ऑफ एक्स मतलब टोटल, समीशन ऑफ एक्स मतलब टोटल, टोटल कितना था 390, और मेरा मीन कितना आया था इसका 65, मीन कितना आया था 65। क्लियर, y का मीन कितना आ रहा है 61 प्लस 65, 61 प्लस 65 प्लस 64 प्लस 63 प्लस 68 एंड प्लस फिर 63, 384 डिवाइडेड बाय 6 नंबर थे ना, 664, एंड इसका कितना आ रहा है 384 था सम, और इसका y का मेरा मीन कितना आ रहा है 64, एक का मीन 65, एक का मीन 64। अब देखो क्या ये जो मीन है मेरा क्या डेसिमल में है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये होल नंबर है, तो अगर होल नंबर है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहला वाला फॉर्मूला क्या बोला है, आर कैसे करें, समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। अब x माइनस एक्स बार, x पता है मेरे को, तो x माइनस एक्स बार कैसे निकलेगा, क्या बोला है, समीशन, सम करना है किसको, इसके प्रोडक्ट को। फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला समझना बहुत, समीशन सम करना, ऐसे लिखा है ना, समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो सम करना है किसके साथ, किसको सम करना है, इसका प्रोडक्ट को, इसके प्रोडक्ट को सम करना है। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना है, इसके प्रोडक्ट ना सबसे पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि जिसको जो दो टर्म को मल्टीप्लाई करना है वो टर्म तो फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है सबसे पहले, क्या x माइनस एक्स बार, तो लिख लेते हैं x माइनस एक्स बार, और यहां पे क्या फाइंड करा, y माइनस वाई बार, तो ले लिए y माइनस वाई बार। और हमें क्या चाहिए फॉर्मूला में, हमें चाहिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हमें क्या चाहिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। फिर हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें क्या चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से, y माइनस वाई बार स्क्वायर। फिर हमें क्या चाहिए, y माइनस वाई बार स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, ये चाहिए ना। लेकिन सब तो टर्म मिल गया मेरे को, अब पहले फाइंड कर लेते हैं फटाफट। तो x माइनस एक्स बार था मेरा 65, तो 63 माइनस 65 माइनस 2, 60 माइनस 65 माइनस 5, 67 माइनस 65 2, 61 माइनस 65 माइनस 4, 69 माइनस 65 प्लस 4 एंड 70 माइनस 65 प्लस 5। देखो प्लस प्लस माइनस में कटा, प्लस 5 माइनस 5 कटा, अब देखो तो इसका आंसर 0 आ जा रहा है। चलो इसका सम कितना 0, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7, माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5, माइनस 5 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 9, माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5 एंड माइनस 5 प्लस 5 0। y माइनस वाई बार 61 माइनस 64, 60 माइनस 64 कितना हो गया माइनस 3, 65 माइनस 64 प्लस 1, 64 माइनस 64 0, 63 माइनस 64, 63 माइनस 64 माइनस 1, 68 माइनस 64 4 एंड 63 माइनस 64 माइनस 1। इसमें कितना आ रहा है, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1 1 माइनस 1 0। ये भी कितना है 0। अब मुझे फाइंड करना x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। कितना आ रहा है हमारा आंसर, 4 प्लस 25 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 16
प्लस 25 कितना आ रहा है 90, मतलब इसका सम कितना आ रहा है 90। ठीक है, फिर y माइनस वाई बार, y माइनस वाई बार का स्क्वायर यानी कि इसका -3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 एंड -1 का स्क्वायर +1। तो कितना रहा 9 + 1 10, 11, 12, 12 + 6 18 + 10 28। ठीक है, 9 10 11 12 12 + 16 28 किया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब देखो मुझे बोला था दिस इनटू दिस का सम, इन दोनों के प्रोडक्ट का सम। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करना है ना, किसका फाइंड करना है, इसका, किसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, इसका एंड इसका, यानी कि मेरे को इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये फाइंड करना है। ठीक है, आप लोग शॉर्ट में लिख लेना, छोटे में मिटा आगे बट छोटा सा लिख देता हूँ क्योंकि आप लोग भी ऐसे करोगे ना। इसको कुछ ऐसे करना आपको, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। क्लियर। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा आपका, -2 इंटू -3 +6, -5 इंटू +1 -5, 2 इंटू 0 0, -4 इंटू -1 +4, 4 इंटू 4 16 एंड -5 इंटू 1 -5। क्या है कि ये -2 इंटू -3 +6, -5 इंटू 1 -5 इंटू 1 -5, 2 इंटू 0 0, -4 इंटू -1 +4, 4 इंटू 4 16, -5 इंटू 1 -5। क्लियर। तो हमारा क्या क्या आ रहा है आंसर, 6 - 5 +4 +16 -5 +16 -5। क्लियर, यानी कि आंसर कितना आ रहा है मेरा 60। अब देखो, अब आपको क्या करना है यहां पे आप समझो कि मुझे क्या क्या चाहिए था। मुझे चाहिए था फाइंड करने के लिए r इंटू समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बाय समीशन ऑफ x माइनस एक्स वाई माइनस वाई बाय रूट ओवर समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू रूट ओवर समीशन ऑफ y माइनस वाई बार स्क्वायर। यही फाइंड करना था हमें, यही फाइंड करना था। बोलोगे हाँ सर यही फाइंड करना था। क्या हमें सारे वैल्यूज मिल गए, क्या हमें x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का सम, तो x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का सम कितना है 16 मिल गया हमें, बाय रूट ओवर x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का सम, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का सम कितना है 90, यानी कि रूट ओवर 90 इंटू रूट ओवर y माइनस वाई बार होल स्क्वायर का सम कितना है 28, रूट ओवर 28। तो मेरा r का वैल्यू कितना होगा 16। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। चलो क्या करना था मुझे, √19 पहले ऐसे लिख लेते हैं, 90 इंटू 28 कितना हो रहा है √2520। ठीक है, यानी कि मेरा r का वैल्यू कितना आ रहा है 16 बाय कितना है रूट ओवर 2520 रूट मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है उसका रूट, चलो हम लोग निकाल लेते हैं, इसमें रूट नहीं ले रहा है ना, 2520 देखते हैं 2520 रूट 1 रूट 2520। चलो देखते हैं, हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेटर से, रूट ओवर 16 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2520 कितना आ रहा है हमारा 50.1996। हम डिवाइड कर देंगे 16 डिवाइडेड बाय 50.1996, हमारा वैल्यू कितना आ रहा है
0.3187। अब हमें 2 वेरिएबल में अगर लिखना होगा, अगर 2 क्या लिखेंगे, 0.31 के बाद 8 है ना, तो इसको 2 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आर का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 0.32। क्लियर, 0.32। देखो आपको कैलकुलेटर अलाउ रहेगा तो उतना आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ऐसे आप सॉल्व कर लोगे। क्या किए हैं, एक बार शॉर्ट में फिर से रिकैप करते हैं। आपको करना क्या है, कोरिलेशन चैप्टर में आपको 2 मेथड गिवन है, एक कार्ल पियर्सन, एक पियर्सन। कार्ल पियर्सन मेथड में आपको जो कोरिलेशन फाइंड करना है उसके लिए 3 मेथड है, एक्चुअल मीन, अज्यूम मीन एंड वेरिएंस कोवेरिएंस मेथड। अभी जो हम लोग क्वेश्चन के एक्चुअल मीन से, क्यों एक्चुअल मीन कब यूज करना है, जब आपका मीन होल नंबर में आएगा, जब आपका मीन होल नंबर में आएगा आपको एक्चुअल मीन यूज करना है। जब आपका मीन डेसिमल में चल जाएगा तो आपको क्या यूज करना है, अज्यूम मीन यूज करना है। और जब आपको कोवेरिएंस गिवन होगा तो आप वेरिएंस कोवेरिएंस यूज करोगे। ठीक है, जैसे भी पहला क्वेश्चन जब हम लोग किए, पहला क्वेश्चन निकाले, उसमें देखिए कि हमारा मीन जो आ रहा है वो क्या था, 65, एक होल नंबर, y का मीन 64, वो भी क्या एक होल नंबर। तब हमें बेटर क्या लगा कि हम लोग एक्चुअल मीन मेथड से सम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग क्या क्या चाहिए था, फॉर्मूला के हिसाब से मुझे समीशन साइन को समझना। मैं आपको पहले बोला था ना कि आपको फॉर्मूला ही बताएगा कि आपको सम्स में करना क्या है। तो ये फॉर्मूला को क्या बोला कि सम करना है, समीशन मतलब क्या था, ऐड करना है। किसको ऐड करना है, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार को। यानी कि आपको क्या करना था, आपको ऐड करना था, लेकिन किसको ऐड करना था, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का जो फाइनल आउटकम्स है उसको आपको ऐड करना था। फिर आपको क्वेश्चन क्या बोला कि डिवाइड करना है किसके साथ, रूट ओवर समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो आप क्या किए, फिर यहाँ पे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकाले और उसके समीशन सम को रूट कर दिए, रूट 90। फिर y माइनस वाई बार का सम निकाले, y माइनस वाई बार का सम निकाले, 28 आया और फिर उसका रूट कर दिया। बट अगर आपका फॉर्मूला याद ही नहीं होगा तो आप समझ ही नहीं पाओ क्या करना है। क्लियर, बस सारा फॉर्मूला आपस में बहुत ज्यादा इंटररिलेटेड, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, सिंपल है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये था मेरा पहला मेथड। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, देखो इसमें बोला फाइंड द क्वेश्चन ऑफ कोफिशिएंट x और y गिवन है। x क्या है मेरे पास, ऐसे लिख लेते हैं कि x पता है और y पता है, x पता है और y पता है। x क्या है 10, तो y 19, x 12, y 22, y 22, x 13, y 24, x 16, y 27, x 17, y हो गया मेरा 29, x 20, तो y है मेरा 33 एंड x 25, मेरा y कितना है 37। तो सबसे पहले आपको चेक करना है, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, क्या आपका मीन किस में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है कि होल नंबर में आ रहा है। तो ये आप ऐड करेंगे 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 25, 113 डिवाइडेड बाई कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाई 7, कितना है मेरा 16.14। मीन कितना 16 पॉइंट। जब डेसिमल चला गया तो आप सोचोगे भाई एक काम करते हैं, मीन वाला मेथड छोड़ते हैं, हम लोग अज्यूम मीन में काम कर लेते हैं। हम लोग क्या क्या काम करेंगे, कौन सा मेथड में काम करेंगे, सेकंड वाला। कौन सा मेथड काम करेंगे, अज्यूम मीन मेथड में काम करेंगे, अज्यूम मीन मेथड। इसमें क्या था मेरा, आर क्या था मेरा n समीशन ऑफ एक्स वाई, यहां पे लिख लेते हैं। हमारा जो r था वो क्या था, n इंटू समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स इंटू समीशन ऑफ वाई। ठीक है, देख लेते हैं, n इंटू समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स इंटू समीशन ऑफ वाई बाय रूट ओवर समीशन n इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, रूट ओवर n इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर इंटू रूट ओवर n समीशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ वाई होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला सही लिखे हम लोग, समीशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, ठीक है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अच्छे से उतार लेते हैं फॉर्मूला को।
यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था अच्छे से। चलो लिख लिया। अब देखो मैं बोला ना फॉर्मूला आपको बताएगा, इस फॉर्मूला में ये फॉर्मूला को क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला बता रहा है कि आपको चाहिए n। n आपको पता है n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, n आपको पता है 7। आपको जो समीशन ऑफ x इंटू वाई, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, जहां पे x क्या है x माइनस ए एंड y क्या है y माइनस बी। यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, मेरा जो x है वो क्या है, मेरा जो x है वो क्या है, मेरा जो x है वो क्या है स्मॉल x माइनस ए, और जो मेरा y है वो क्या है स्मॉल y माइनस बी। सिंपल। यानी कि आपको इसमें से कोई एक वैल्यू को अज्यूम करना होगा। मान लेते हैं कि हम लोग इस वाले क्वेश्चन का मिडल नंबर 16 को मानते हैं a और 27 को मानते हैं b। ये आपको दिमाग में रख लेना कि मेरा a क्या है 16, b क्या। अब मुझे चाहिए x एंड y, मुझे क्या चाहिए x, मुझे क्या चाहिए x। तो ये जो x है वो क्या है, ये है x माइनस a। तो 10 माइनस 16 माइनस 6, 12 माइनस 16 माइनस 4, 13 माइनस 16 माइनस 3, 16 माइनस 16 0, 17 माइनस 16 1, 20 माइनस 16 4 एंड 25 माइनस 16 हो गया 9। क्लियर। आपको x मिल गया। आपको क्या चाहिए y, आपको चाहिए y क्या है आपके लिए y माइनस बी, यानी कि 19 माइनस 27 कितना हुआ माइनस 8, 22 माइनस 27 माइनस 5, 24 माइनस 27 माइनस 3 0, 29 माइनस 27 2, 33 माइनस 27 6 एंड 39 माइनस 27 10। मिल गया। आपको यहां तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। इसका सम कितना आ रहा है, माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10, माइनस 10 माइनस 3 माइनस 13, माइनस 13 प्लस 1 माइनस 12, माइनस 12 प्लस 4 माइनस 8, माइनस 8 प्लस 9 हो गया प्लस 1। ठीक है, 9 1 10 4 14, यहां पे हो गया 14 और वहां पे 13 प्लस 1। क्लियर। अब यहां पे आ जाओ, सेकंड क्या मेरे को फाइंड करना है y का सम। तो 10 6 16 17 18, 18 माइनस 3 15, 15 माइनस 5 10, 10 माइनस 8, तो 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 2 18, 18 माइनस 3 15, 15 माइनस 5 10, 10 माइनस 8 2, 1 मिल गया 2 मिल गया। अब क्या फाइंड करना है, मुझे समीशन ऑफ एक्स वाई, मुझे x इंटू वाई चाहिए, उसका सम, समीशन ऑफ x इंटू वाई, यही ना, x और y का प्रोडक्ट। तो माइनस 6 इंटू माइनस 8 48, माइनस 5 इंटू माइनस 4 20, माइनस 3 इंटू माइनस 3 9, 2 इंटू 1 2, 6 4 जा 24, 8 10 इंटू 9 90। इसका सम क्या होगा, इसका सम क्या होगा तो देख लेते हैं। 48 प्लस 20 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 24 प्लस 90 कितना आ रहा है मेरे पास 193, 193। 48 20 9 2 24 एंड 90 किलो। मतलब मुझे क्या मिल गया, मेरा ये वाला पार्ट डन हो गया, इसका सम मिल गया ना मुझे। अब क्या है, मुझे फाइंड करना है x का सम, तो आप बोलोगे सर मिल गया, y का सम मिल गया। अब क्या फाइंड करना है, समीशन ऑफ x स्क्वायर, किसका, कैपिटल X का स्क्वायर बोला ना, तो कैपिटल X का स्क्वायर, कैपिटल X का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर 36, माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 एंड 9 का स्क्वायर 81। इसका x स्क्वायर का सम, तो इसका सम क्या होगा, इसका सम क्या होगा
इक्वल टू 36 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 81 कितना आ रहा है 159 क्लियर। अब मुझे क्या फाइंड करना है फॉर्मूला के हिसाब से, मुझे सर वाई स्क्वायर बच्चा अगर वो मिल जाए तो काम पूरा डन। तो वाई स्क्वायर क्या होगा 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 0, 4, 36 एंड 100। तो वाई का स्क्वायर कितना आ रहा है 64 प्लस 25 64 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 36 प्लस 100 कितना हुआ 238 क्लियर। अब आपको सब चीज मिल गया। अब आप करोगे वैल्यू पुटिंग। क्या वैल्यू पुट करोगे आर एन मेरा कितना नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 एन कितना था मेरे पास 7 इंटू समीशन ऑफ एक्स वाई का समीशन कितना है 193। तो टोटल समीशन मतलब समझो टोटल कितना है 193 माइनस समीशन ऑफ एक्स का सम कितना है 1 इंटू वाई का सम कितना है मेरे पास 2 बाय ये मल्टीप्लाई समझना डेसिमल समझ लेना मल्टीप्लाई ठीक है रूट ओवर एन कितना था मेरे पास 7 समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना था मेरे पास देखो एन इंटू एक्स का बोला था 7 समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना था मेरे पास 150 ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई समझना है ठीक है माइनस समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर समीशन ऑफ एक्स कितना 1 तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू रूट ओवर एन था 7 समीशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना था 238 माइनस समीशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 ठीक है। तो आर आ गया मेरे पास। अब कितना आ रहा है वैल्यूज उसको मल्टीप्लाई करके जाएंगे और लिखेंगे पहले एक जगह 193 इंटू 7 कितना रहा है 1351 माइनस 2 1 जा 2 1349 बाय अब रूट ऑफ द कैलकुलेटर से कर लेते हैं क्योंकि यहां से तो नहीं होगा। क्या बोला है रूट ओवर क्या करना है 7 पहले निकाल लेते हैं रूट ओवर 7 इंटू 159 माइनस 1 तो आ रहा है 33.3। इसको हम लोग और एक तरीके से कर सकते हैं जिसमें थोड़ा हमको कैलकुलेटर में आसान पड़ेगा आप लोग के लिए तो आसान पड़ेगा। आप लोग क्या करना है इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना पहले एक रूट लिख दो अंदर का सॉल्व कर लो 7 इंटू 159 माइनस 7 इंटू 159 माइनस 1 तो आपका आ रहा है 1112 इंटू फिर आप एक काम करो 7 इंटू 238 माइनस 4 तो आपका आएगा रूट ओवर 1662 तो आपका जो आर का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1349 रूट ओवर किसका रूट ओवर करना है 1112 इंटू 1662 तो आएगा आपका 1359.4646 ठीक है। तो आपका जो आर का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 1349 डिवाइडेड बाय 1359.4646 तो वैल्यू आ रहा है 0.9923 ठीक है समझ में आया। ये आपका क्या निकला अब देखो जब इस वाले में फाइंड किए तो भी 0 पॉइंट समथिंग था इस वाले में भी 0 पॉइंट समथिंग था तो यहां से आपको एक चीज और समझ में आएगा कि मेरा जो ये जो आर है ना वो हमेशा -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा इसी के बीच में लाई करेगा -1 से बड़ा या बराबर। अगर आपका आंसर सॉल्यूशन 1 से बड़ा आ रहा है
या -1 से छोटा, तो समझ जाना कि आपने गलती कर दिया, तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो अगर मेरा आंसर 1 से छोटा आ रहा है तो मेरा बात सही है, ठीक है, मतलब मेरा ये भी आंसर सही था और मेरा ये वाला भी आंसर सही होगा, चांसेस है सही होने का, ठीक है। ये मेरा क्या था, सॉल्यूशन। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग सेकंड मेथड से किया। और सेकंड मेथड क्यों अपना हम लोग, जब क्योंकि हमारा जो मीन था वो मीन क्या था, डेसिमल में चला गया था। जैसे मीन डेसिमल चला गया तो हम लोग कौन सा मेथड यूज कर लेंगे, अज्यूम मीन मेथड इस्तेमाल कर लेंगे। क्लियर। अब जो है लास्ट क्वेश्चन में 3 लास्ट क्वेश्चन मैंने बोला है, 3 में क्वेश्चन का 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट बी। पार्ट 1 में क्या बोला है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल x एंड y इज, मतलब ये वैल्यूज दे दिया, r का मेरे को वैल्यू दे दिया, 1 को a को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा r दे दिया, r कितना बोला है 0.52। कैसे पहचाने हम लोग, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये जो हम लोग फाइंड करते थे वो तो दे दिया ना, बिटवीन 2 वेरिएबल x एंड y इज 0.52, मतलब जो हम लोग फाइंड करते थे, ये जो हम लोग फाइंड किए हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये जो हम लोग फाइंड किया वो यहाँ पे दे दिया 0.52, r मेरे को मिल गया। एंड देयर कोवेरिएंस, कोवेरिएंस हम लोग कैसे लिखते हैं, एंड देयर कोवेरिएंस x एंड y का जो कोवेरिएंस है वो कितना है 7.8। इफ द वेरिएंस ऑफ x माने कि वेरिएंस ऑफ x कितना गिवन है 16, क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y यानी कि सिग्मा y या फिर अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, सिंपल, ये मेरे को फाइंड करने बोला था। अब आप यहां से 2-3 चीज समझ सकते हो। अगर आपको ये नहीं फाइंड करना, मतलब आपको इतना पता है कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये आपको फाइंड करना है। तो अगर आपको वेरिएंस पता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x फाइंड कर सकते हो, ना, क्योंकि वेरिएंस का क्या होता है, स्टैंडर्ड में क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ओवर वेरिएंस, वेरिएंस का रूट, यानी कि मेरा इस क्वेश्चन में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 16 यानी कि 4, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे को मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है और क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला देखो। अब अगर हम लोग बात करें इस वाले पार्ट में तो आप क्या देखोगे, सर वेरिएंस वाला भी पार्ट है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, देखो ना, इसी की जगह पे ये लिख दिया, इसी की जगह पे क्या क्या किया है, ये लिख दिया, तो कुछ खास अंतर है नहीं। अब सर क्या कर सकते हैं हम लोग, ये करें या फिर ये फॉर्मूला करें या फिर ये फॉर्मूला करें, तो जो आपको समझ में आप वो फॉर्मूला कर सकते हो, आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा। अगर आप ये करोगे तो आपको वेरिएंस का रूट निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, अगर आप ये करोगे तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये वाला मेथड यूज कर लेते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूला क्या था मेरा, कि जो r होता है वो होता है कोवेरिएंस ऑफ xy, कोवेरिएंस ऑफ xy बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। क्या था मेरा फॉर्मूला, मेरा जो r का जो फॉर्मूला था वो क्या था, यहां पे लिखते बाद में कर देंगे, r का जो फॉर्मूला था वो था कोवेरिएंस ऑफ xy बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। क्लियर। तब इस क्वेश्चन में r मेरे को पता है 0.52, कोवेरिएंस को पता है 7.8, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकला था, रूट ओवर वेरिएंस का रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़े ना कि रूट ओवर वेरिएंस, ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ x यानी कि रूट ओवर 16, मेरा आंसर कितना आ रहा है 4। अब यहाँ पे 4 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब मुझे क्या फाइंड करने बोला था, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ही फाइंड करने बोला था, तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से 0.52, या फिर पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, इस वाले पार्ट को ऊपर भेज दिए, 0.52 इंटू 4 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना आएगा 7.8, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मेरा कितना निकलेगा 7.8 बाय 0.52, कितना आ रहा है मेरा 0.52 इंटू 4, तो 2.08, तो मेरा यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा 7.8 डिवाइडेड बाई 2.08, कितना आ रहा हमारा 3.7, मतलब मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड से मेरा है 3.75, ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं।
क्लियर? सर मैं क्या किया हम लोग यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे ना कि हम कब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जब जिस क्वेश्चन में आपको सब दे देगा, जिस क्वेश्चन में आपको सब दे देगा उस क्वेश्चन में आप ये फॉर्मूला लगा लेना। अगर आपको फाइंड करने बोलेगा, जैसे इसमें क्या कहता है, ये दे दिया था आपको, ये चीज गिवन था तो आप आराम से कर लिए। अगर आपको नहीं गिवन था तो आप जो दो मेथड पढ़े थे, एक्चुअल मीन, अज्यूम मीन, आप उस तरीके से सम सॉल्व करते हैं। क्लियर? अब करते हैं एक और मेथड, सेकंड मेथड, बी वाला पार्ट। बी पार्ट में क्या बोला है, क्या फाइंड करना है हमें? बी पार्ट में क्या फाइंड करना है? फाइंड द कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब मुझे कोवेरिएंस फाइंड करना है, एक्स ये मुझे फाइंड करना है। व्हेन वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन है 6.25, वेरिएंस ऑफ वाई जो है वो कितना गिवन है, 4 गिवन। एंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, कोरिलेशन कोएफिशिएंट में यानी कि आर क्या गिवन है, 0.1। देखो तो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। वेरिएंस पता है दोनों का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो आर है, आर इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इंटू रूट ओवर वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू रूट ओवर वेरिएंस ऑफ वाई। तो आर कितना मेरा 0.18 इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई बाय रूट ओवर वेरिएंस, यानी कि रूट ओवर 6.25 इंटू रूट ओवर 4, यानी कि 0.18 का जो वैल्यू है वो कितना है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। 6.25 का रूट कितना होगा, 2.5 इंटू 4 का रूट कितना होता है, 2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहां से। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई मेरा क्या निकलेगा, 0.18 इंटू 2.5 इंटू 2। सिंपल है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पे, 0.18 इंटू 2.5 इंटू 2, 0.9, मतलब मेरा कोवेरिएंस कितना आ रहा है यहां पे, 0,9। सर मैं अब ये तीनों मेथड हम लोग एक क्वेश्चन कर लिए, एक्चुअल से भी कर लिए, अज्यूम से भी कर लिए और कोवेरिएंस और फॉर्मूला से भी कर लिए। ऐसे तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अगर आप ये तीन मेथड अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप 10 में 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अभी ऐसा नहीं है इसमें रैंक वाली बचा हुआ है, अब एग्जाम में आपका कार्पेशन बोलेगा कि स्पीयर्समैन बोलेगा, जो मेथड बोलेगा वो पढ़ना है। आज के क्लास में हम लोग कार्पेशन खत्म कर लिए, इतना ही पढ़ना। अगर आपको इसका भी नोट्स चाहिए ना, हम सब का पोस्ट चैनल जो पोस्ट सेक्शन है वहां पे नोट्स अपलोड करवाते जाएंगे, आप देखते जाना। तब तक के लिए आप जितना करा है उसको अच्छे से कॉपी में एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको इन सब में कोई डाउट ना रहे। एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप सम्स आराम से बना लोगे।